नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिवर कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्रांस आर्टियल रेडियो एम्बुलेशन या टेयर थेरेपी के बारे में बताया था और आपको बताया था कि कैसे एंजियोग्राफी के माध्यम से लिवर सेल्स को खत्म करने के लिए छोटे रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स जिनको यूट्रियम 90 या Y90 पार्टिकल्स कहते हैं, लिवर की खून की नसों में इंजेक्ट करके एचसीसी को ट्रीट करते हैं। ट्रांस आर्टियल कीमोएम्बुलेशन या टेस थेरेपी के बारे में भी मेरा वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक एंजियोग्राफी के माध्यम से कीमोथेरेपी को डायरेक्ट कैंसर के एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कीमोथेरेपी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होती है और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं और यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टेस और टेयर थेरेपी में क्या अंतर होता है। देखिए, वेरियस रिसर्च स्टडीज में देखा गया है कि ट्यूमर रिस्पॉन्स और कैंसर कंट्रोल रेट टेयर का टेस से बेटर है और लेगेसी जो एक फेमस ट्रायल है उसमें देखा गया कि पेशेंट में कंप्लीट रिस्पॉन्स, ट्यूमर डेड हो जाते हैं, रिस्पॉन्स ड्यूरेबल रहता है, जबकि कैंसर साइज इस रिसर्च स्टडी में 8 सेंटीमीटर या उससे बड़ा भी था। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों थेरेपीज में डिफरेंस में आता है साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिटीज का। देखिए, टेयर के साइड इफेक्ट्स टेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, चाहे वो माइनर साइड इफेक्ट हो इन फॉर्म ऑफ पोस्ट इम्बुलेशन सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को बुखार आना, पेट दर्द, भूख कम होना, कमजोरी जो लग 7 से 10 दिन तक रह सकती है। अगर मेजर साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो थेरेपी की वजह से लिवर फंक्शन का खराब होना, पेट में पानी डेवलप होना या कोई भी मेजर साइड इफेक्ट विद इन 1 मंथ ऑफ थेरेपी के चांसेस टेयर में सिग्निफिकेंटली कम हो। मोटी सी बात समझनी हो तो टेयर थेरेपी को पेशेंट्स आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। अगर थेरेपी ब्रिज टू ट्रांसप्लांट की उम्मीद से की जा रही है तो डेफिनेटली टेयर थेरेपी टेस से काफ़ी बेटर है। साइज रिडक्शन टेयर में बेटर होता है और पेशेंट के ट्रांसप्लांट होने के चांसेस हाई होते हैं। अगर आप इस कैंसर जर्नल स्टडी 2023 में देखें तो 204 में से 55 पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट हो पाया आफ्टर टेयर थेरेपी, जो पहले ट्रांसप्लांट के लायक नहीं थे। इसके अलावा पेशेंट जिनमें कैंसर एडवांस स्टेज में है, क्योंकि ट्यूमर पोर्टल वेन या लिवर की खून की नसों में चला गया है, उसमें भी टेयर टेस से सुपीरियर होता है, क्योंकि टेयर थेरेपी पोर्टल वेन ट्यूमर थ्रोम्बस में भी काम करती है और काफ़ी केसेस में उनको खोल भी देती है, ब्लॉकेज खोल देती है। छोटे एससीसी ट्यूमर्स में टेयर का यूज लिवर के उस छोटे हिस्से को रेडिएशन से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके, जिसे रेडिएशन सेगमेंटेक्टमी कहते हैं, और जिसके रिजल्ट्स इक्विवेलेंट टू सर्जरी हैं। इंटरमीडिएट साइज एचसीसी में सेलेक्टेड पेशेंट्स में लिवर में एक पूरे लोब को रेडिएशन से ट्रीट करते हैं और 6 महीने में लिवर का दूसरा लोब बड़ा हो जाता है और उसके बाद सर्जरी करके पूरा ट्यूमर लोब के साथ निकाला जा सकता है, जिसे हम रेडिएशन लोबेक्टमी कहते हैं। रेडिएशन सेगमेंटेक्टमी और रेडिएशन लोबेक्टमी कंसेप्ट टेस के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। यस, टेयर टेस के मुकाबले लगभग 5 गुना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बट डेफिनेटली बेटर ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू द टेस। कॉस्टली होने का इंपॉर्टेंट रीजन है कि कॉस्ट जो यूट्रियम 90 जो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है वो काफ़ी महंगी होती है। अब फाइनली कैसे डिसाइड करें कि टेस चूज करना है तो या टेयर। सो नंबर 1, फाइनेंशियल फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो टेयर चूज किया जा सकता है। नंबर 2, अगर लिवर कैंसर की पोर्टल वेन में एंटर कर गया है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस करा रहा है, तो टेस अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, अगर एससीसी को डाउन साइज करना है ताकि ट्रांसप्लांट हो सके। नंबर 4, पेशेंट का लिवर फंक्शन स्टेटस बॉर्डरलाइन है जिसमें टेस रिस्की हो सकता है। सो होपफुली इन सारे पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों थेरेपीज में क्या अंतर है और दोनों में से आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कैसे चूज कर सकते हैं। अगर टेस और टेयर ट्रीटमेंट के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।